हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग की फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी की वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड वे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यह जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में भी हमने बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और ये पार्ट 2 वीडियो, इसके बाद में पार्ट 3 वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा जो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आरटेट में और यूपी टेट सी टेट में पूछा गया था। बुद्धिलब्धि का विचार या आईक्यू की अवधारणा सर्वप्रथम किसने और कब दी थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बी ने 1905 और टर्मन 1908 और फ्रेबेल 1911 और कोहलर 1914 ईस्वी में। तो सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण किया था और विश्व का जो पहला बुद्धि परीक्षण था वह दिया था 1905 में बीने ने साइमन के साथ दिया था। और बीने जो है अल्फ्रेड बीने है और ये एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। और अब हम बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। टर्मन ने 1908 में दिया था बुद्धिलब्धि मापने का एक फॉर्मूला, जिसमें हमने पढ़ रखा है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। और फ्रोबेल ने 1911 में किंडरगार्टन विधि दी थी, उसके प्रतिपादक हैं ये। और कोहलर जो 1914 में थे उन्होंने गेस्टाल्टवाद दिया था। इन्हें गेस्टाल्टवाद का जनक भी माना जाता है। इनके साथ जो मनोवैज्ञानिक थे वे थे कोफका, वर्दिमर और लेविन ने। तो इसमें चारों ऑप्शन को हमने डिस्कस किया और इसका जो सही ऑप्शन है कि बुद्धिलब्धि का जो विचार है आईक्यू की अवधारणा वो विश्व में सबसे पहले दी थी अल्फ्रेड बीने ने 1905। यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीजी टेट और बी टेट में पूछा गया था। प्रश्न है कि हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। 1 भाषा, 2 सृजनात्मकता, तीसरा अंतर्वैयक्तिक कौशल और चौथा अंतःवैयक्तिक कौशल। तो हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभाएं होती है व्यक्ति के अंदर उसके आधार पर एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं और कुछ लोगों में 2 या 2 से अधिक प्रतिभाएं प्रधान रूप से हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये 7 प्रतिभाएं जो होती इक्वली होती है। अब ये जो 7 प्रतिभाएं हैं वो 7 प्रतिभाएं हम देख लेते हैं कौन सी है। तो भाषाई, तार्किक गणितीय, सांगीतिक, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, दैहिक इंद्रियगत और स्थानिक। तो ये जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं ये 3 ऑप्शन जो है भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतःवैयक्तिक, ये तीनों तो हावर्ड गार्डनर के जो 7 प्रतिभाएं हैं उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन सृजनात्मकता का शब्द अभी इसमें नहीं आया। तो इन्होंने पूछा है कि एक को छोड़कर, तो हम किसे छोड़ें, तो यहाँ ऑप्शन जो 2 है सृजनात्मकता, वह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीटीआई एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है। अब ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये दिया था गार्डनर ने और इन्होंने यह सिद्धांत दिया था 1983 में। अब ऐसा ही एक है मल्टीफैक्टर बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, जिसे दिया था थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ कंफ्यूजन की कंडीशन रहती है कि बहुकारक सिद्धांत जो है वह दिया था थॉर्नडाइक ने, जिसे मल्टीफैक्टर कहते हैं। और यह बहुबुद्धि सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी है, जिसे दिया था गार्डनर ने 1983 में। और इसमें से ये जो 4 ऑप्शन है ये कह रहा है कि इसमें कौन नहीं है। तो हमने देखे थे इसकी 7 प्रतिभाएं इसके अंदर होती है, भाषाई, तार्किक गणित, संगीत, अंतर्वैयक्तिक, दैहिक इंद्रियगत और स्थानिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी सांस्कृतिक इन 7 में से नहीं आ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सांस्कृतिक। यह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में कि गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। ये 4 ऑप्शन है, मूलतः 7, मूलतः 9, मूलतः 5 और कोई नहीं। तो ये जो गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार बताए थे मूलतः 7 बताए थे, यानी कि प्रारंभ में इन्होंने 7 प्रतिभाएं
बताई थी, लेकिन वे अब 9 हो चुकी हैं और 2 और बढ़ चुकी हैं। जो 2 नई जुड़ी है वे हैं प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। 7 पहले से थी जिनके बारे में बताया जा चुका है, और जो 2 नई जुड़ी हैं वे हैं प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। तो इस तरह से इस सिद्धांत को 9 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। और इसके बारे में गार्डनर की एक बुक आई थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। बहुत ही फेमस किताब है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस किताब में इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। ये क्वेश्चन है 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार है हर्बर्ट, गार्डनर, कोहन और जॉनसन। तो इसमें ऑप्शन 1 जो हर्बर्ट है, इन्होंने 5 स्टेप थ्योरी दी थी पाठ योजना के लिए, तो ये तो आंसर नहीं है। और 3rd कोहन है, कोहन भी नहीं है। और जॉनसन थे जिन्होंने स्टर्न के साथ में बुद्धि का इकाई का सिद्धांत दिया था जॉनसन ने। तो सेकंड जो ऑप्शन है गार्डनर, उन्होंने बहुवादी बुद्धि आ गई है तो गार्डनर है। और इन्होंने एक से अधिक कौशलों के बारे में भी बात की थी कि 7 प्रतिभाएं होती है जो कि मूलतः थी, बाद में 9 कर दी गई। कुछ लोगों में, कुछ व्यक्तियों में यह सभी प्रतिभाएं एक साथ उपस्थित हो सकती है। ये प्रतिभाएं यानी कौशल एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। और कुछ लोगों में 1 या 2 या इससे अधिक प्रतिभाएं अधिक प्रबल हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी होती है? ऑप्शन 1 है विश्लेषणात्मक बुद्धि, 2 रचनात्मक और तीसरा प्रकृतिवादी कौशल, चौथा व्यवहारिक बुद्धि। तो हमने हावर्ड के जो 7 प्रतिभाएं हैं और उसके बाद में जो 2 नई प्रतिभाएं जोड़ी गई थी उसके बारे में पढ़ा था कि जो 2 नई प्रतिभाएं हैं उसके अंदर प्रकृतिवादी अस्तित्ववादी हैं। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकृतिवादी कौशल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था कि गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9, 7, 6 और 5। 9 भी ऑप्शन है इसमें और 7 भी है। लेकिन गार्डनर ने जो मूलतः प्रारंभ में 1983 में जब बताए थे तो 7 बुद्धि के प्रकार बताए थे या 7 प्रतिभाएं बताई थी। लेकिन उसके बाद में जब वर्तमान की बात आती है यानी 1998 में उन्होंने प्रकृतिवादी दिया था और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि का प्रकार भी बताया था। तो वर्तमान के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार हैं गार्डनर के अनुसार वे 9 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया था। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? 1 पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, 2 ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, 3 दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, 4 संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में पूछा है कि जिनमें तार्किक गणितीय बुद्धि वाली प्रतिभा होती है उनकी क्या विशेषता होती है? तो जिन लोगों में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है उनमें समस्याओं को समाधान करने की प्रवृत्ति होती है और जो समस्याएं आती है उसका हल करने में वे उलझे रहते हैं। तो इसके आधार पर तो जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन 1 पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। सही आंसर है ऑप्शन 1। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। रीट में, लेवल 2 में, 3rd ग्रेड टीचर में, 1st ग्रेड म्यूजिक में, 1st ग्रेड केमिस्ट्री, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, रीट और हेडमास्टर के एग्जाम में क्वेश्चन है ये बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बहुविमात्मक प्रज्ञा के जनक कौन है? जनक के बारे में पूछा है। तो ये ऑप्शन है 4 वाइगोत्स्की, 1, 2 ब्रूनर, 3 अल्फ्रेड बिने और 4 गार्डनर। तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं हम।
वाइगोट्स्की जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जिसे निकट विकास का क्षेत्र भी ZPD के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड ऑप्शन है ब्रूनर। तो ब्रूनर ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अन्वेषण सिद्धांत भी कहते हैं, इसी नाम से भी इसको जाना जाता है। और अल्फ्रेड बिने जो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण दिया था 1905 में। और फोर्थ ऑप्शन है गार्डनर, जो कि हावर्ड गार्डनर है, और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो हावर्ड गार्डनर ने ही दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के समप्रत्यय को क्या नाम दिया था। तो जो एडवर्ड थे, एडवर्ड डी बोनो, इन्होंने 6 कैप की एक टेक्निक दी थी, सोचने की एक टेक्निक थी, और ये बहुत ही प्रभावी टेक्निक थी। इसके अनुसार जो व्यक्तिगत वास्तविकताएं होती है उसको विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, और यह एक पार्श्व सोच होती है। तो यहाँ पर जो गिलफोर्ड का अपसारी चिंतन था, जिसके अंदर एडवर्ड डी बोनो ने उसे नाम दिया था पार्श्विक चिंतन का। तो यहाँ जो ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पार्श्विक चिंतन। ये क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम और MP टेट में पूछा गया था कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का नामकरण किया गया था। गिलफोर्ड ने जो त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, प्रज्ञा संरचना का सिद्धांत दिया था, बुद्धि का मॉडल या बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार उसमें जो योग्यताएं 3 थी उसका क्या नाम दिया गया था। तो हमने एक संकेत पढ़ा था PCO, जिसे उल्टे तौर पे पढ़ना, यानी जो P है वह सबसे नीचे आएगा, O सबसे ऊपर, तो OCP। तो सबसे पहले है ऑपरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संक्रिया। C होता है कंसेप्ट, विषय वस्तु यानी संघटक, और P होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह है संक्रिया, संघटक, उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन एनटीटी में पूछा गया था कि विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई है, सही औसत वृद्धि का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 महामूर्ख 20 से 25, मूर्ख 25 से 50, क्षीण 70 से 80, मंद बुद्धि 80 से 90। तो मंदित बालकों की सही औसत वृद्धि है ऑप्शन नंबर 4 मंद बुद्धि 80 से 90 सही आंसर है। यह क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। विषय वस्तु आयाम के जो 5 घटक थे वे थे दृश्य आकृति, श्रव्य आकृति, संकेतात्मक, भाषागत और व्यवहारगत। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रतीकात्मक, जिसे हम संकेतात्मक भी कहते हैं, यह भी था, शाब्दिक भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रणाली जो है विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। तो सही ऑप्शन है 1 प्रणाली यानी सिस्टम। यह जो प्रणाली है यह उत्पाद का एक घटक है, जो प्रोडक्ट का एक आयाम होता है उसका घटक होता है प्रणाली। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। यह क्वेश्चन आया था थर्ड ग्रेड टीचर में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद और संज्ञान। तो हम जानते हैं कि गिलफोर्ड ने जो बुद्धि के आयाम दिए थे उसमें से 3 थे विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। ऑप्शन 4 गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4। यह क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के एग्जाम में। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसी आते ही हमारे दिमाग में एक आंसर आ जाता है हावर्ड गार्डनर। तो इस किताब के जो रचयिता थे वह है ऑप्शन नंबर 4 H गार्डनर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमा यानी आयाम JP गिलफोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन 1 संक्रिया, 2 प्रणाली, 3 विषय वस्तु, 4 है उत्पाद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रणाली। सो स्टूडेंट्स, ये थे बुद्धि के वे प्रश्न जो कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में
पूछे गए थे उसका हमने एक डेस्क्रिप्टिव स्टडी यहाँ पर की है। और यह था पार्ट 2 जो इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका एक लास्ट पार्ट 3 भी जल्द आने वाला है। तब तक देखते रहिए एक्सीलेंट लर्निंग के फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी के वीडियोस। थैंक यू।